वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में श्री नारद जी पहुंचे और यमुना का किनारा था, बढ़िया बढ़िया मीठी मधुर शीतल सुगंध वायु चल रही थी और नारद जी अपनी वीणा लेकर के मदमस्त होके गाते गाते जा रहे थे, नारायण 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 नारायण। मन में ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे, बड़े आनंद में डूबे हुए थे। तभी पीछे से आवाज आई, भो भो साधो शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। एकदम से आवाज, रुको रुको रुको, साधो साधो साधो, हे महात्मन, हे महाराज जी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी रुके, बोले इस अचानक से कौन हमको ऐसे आवाजें लगा रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ी रूपवती माता, सौंदर्य जिसके चेहरे पर झलक रहा है, तेज झलक रहा है, वो एक माता बैठी है और उसके गोद में दो बूढ़े पुरुष बेहोश पड़े। नारद जी ने रुक करके उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे न जर्जरो। मैं इन दोनों की माँ हूँ, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे बच्चे, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, अरे देवी काहे को झूठ बोलती हो, आप माँ जैसी लगती नहीं है, बेटे जैसे लगते नहीं, आप इतनी युवा और ये दोनों इतने बूढ़े। महाराज जी यही तो परेशानी, इसलिए तो आपको रोका है, ये सब गड़बड़ हो गई हमारे जीवन में। पर ये गड़बड़ हुई कैसे? तो भक्ति अपना परिचय बताती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनताम गता। भक्ति कहाँ जन्मी है जानते हो? भक्ति का जन्म स्थान कौन सा है? द्रविड़ देश, दक्षिण भारत। भक्ति कहती है मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ देश में, वहां से चली कर्नाटक गई, कर्नाटक में मैं खूब पूजी गई। महाराष्ट्र क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, आदर हुआ, जहाँ जहाँ गई वहाँ मुझे पूजा गया। गुर्जरे जीनताम गता, गुजरात में जाकर मैं क्षीण हो गई, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपनी। और जैसे मैं वृंदावन आई, यहाँ आकर के महाराज फिर से मैं एकदम युवा, चेहरे पर वही तेज वही प्रकाश। तो ये तो अच्छी बात है। बोले अच्छी तो है, पर मेरे संग तो बढ़िया हो गया, पर दोनों हमारे जो बालक हैं, बेटे हैं, इनके साथ महाराज बड़ा अन्याय हुआ। देखो क्या हालत हो गई, बुढ़ापे में आंख नहीं खुल रही इनकी, बेहोशी में पड़े, जगते एक आध मिनट फिर बेहोश हो जाते। ये हुआ कैसे? पहली बात तो ये बताइए और फिर इसका उपाय बताइए। तब क्यों हुआ इसका उत्तर नारद जी देते हैं, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। देवी ये वृंदावन जादू की नगरी है, ये वृंदावन की नगरी जादू भरी नगरी है। और इस जादू भरी नगरी का जादूगर जानते हो कौन है? कौन है? बोलिए ना, वृंदावन का जादूगर कौन है? काला जादू। कहते हैं ना उसने काला जादू कर रखा है। कन्हैया कैसा है? एकदम काला। बिहारी जी कैसे? ऊपर से नीचे तक कारे। तो कारे मतलब काला जादू। इस वृंदावन का जादूगर है कृष्ण। और हर जादूगर के पास एक छड़ी होती है ना घुमाने वाली, कर करके उससे सब करता है। तो इस जादूगर की छड़ी क्या है? वेणु, बांसुरी। इस छड़ी से सबको मोहित कर लेता है, सबको अपना बना लेता है। एक बार जो आ जाए ना इसके उस बांसुरी के चक्कर में, तो फिर तो महाराज गोपी कहती है ना घर का रहता ना घाट का, फिर उसका कोई दुनिया में चारा बचता नहीं। फिर दुनिया वाले रिश्ता तोड़ देते हैं, घर वाले रिश्ता तोड़ देते। पागल हो गया ये तो पागल है। और जब पागल पागल वाला टैग मिलने लग जाए ना, तो समझ जाओ अब कुछ बन गए हो। अब भगवान की दृष्टि में
जब दुनिया पागल समझने लग जाती है ना, तो समझ जाओ भगवान की दृष्टि में अब हम कुछ बन गए। पहला अवार्ड ही प्रेम में मिलता पागल होने का। और होता भी यही है, जब भक्ति का नशा चढ़ता है ना, तो बावरापन चढ़ता है। ऐसे ऐसे बावरे आते हैं वृंदावन में, सारी दुनिया ने जोर लगा लिया रोकने का, पर महाराज सब दुनिया की बेड़ियां तोड़ के फेंक करके पहुंच गए वृंदावन। और वृंदावन जाके कर क्या रहे हैं? वृंदावन जाके वृंदावन की माटी ले लेके सबरे शरीर पे लगा रहे हैं, माटी में लौट रहे हैं। अब कोई दुनिया वाला देखेगा ना, समझदार आदमी, तथाकथित समझदार आदमी, तो कहेगा ये तो बावरा हो गया। है कोई दुनिया में ऐसा पागल जो मिट्टी लेके ऊपर डालता हो? मिट्टी कोई ऊपर डालेगा तो यही बोलेंगे ये पागल है। पर वृंदावन में ऐसे सब पागल भरे पड़े हैं। वृंदावन की माटी ले लेके अपने शरीर पे लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं, चंदन में लगाते हैं, एक एक अंग पे लगाते हैं कि ये वृंदावन की माटी हमारे भीतर कृष्ण प्रेम जागृत कर दे, हमारे भीतर कृष्ण प्रेम जग जाए। हम भी इस वृंदावन की रज में पड़े पड़े रोते रोते वह ठाकुर जी को पुकारते रहे, ऐसी कृपा कर दे। तो भैया वृंदावन जादू भरी नगरी है, या तो कोई वहां जाना मत। कौन कौन गए हैं आप यहां से वृंदावन? अच्छा, पर जाते हैं तो इस भाव से जाते हैं, तो रिटर्न की टिकट बनवा के जाते हैं ना, फलाने तारीख को आना। ठाकुर जी बोलते जब ये आई जाने के लिए रहा तो जा। पर जिस दिन वृंदावन में खोने जाएंगे ना, ऐसा पकड़ेगा ये टेढ़ी टांग वाला, ऐसा पकड़ेगा कि ब्रज से हिलने नहीं देगा। सब रखा रह जाएगा। ठाकुर जी ऐसा जाल बिछाएंगे कि जो इस वृंदावन की नगरी में पहुंच जाए